हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी किचनी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको SS3 में इस हफ्ते क्या हो सकता है ये बताने के लिए आ गई हूँ। फ्रेंड्स, मैं डेफिनेटली आपको यही बता रही हूँ कि ये बातें मेरे कानों में पड़ रही हैं, ग्रेप वाइन है, सुनी सुनाई बातें हैं। मैं इसकी कंफर्मेशन का वेट करना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ। इन्फॉर्मेशन ऐसे ऐसे जगह से उड़ उड़ के मेरे कानों पे पड़ रही है ना कि मैंने कहा यार, मैं एटलीस्ट आपको बता तो देती ही हूँ कि कहाँ क्या कैसे होने वाला है, इस वीक में क्या क्या सुनने और देखने को मिलने वाला है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं SS3 की अगर मैं बात करती हूँ तो जो गया वीक एंड था उसमें एमी एंड विकी कौशल वाज दे वर देयर एंड बैड न्यूज़ को प्रमोट करने के लिए आए थे। एंड एट द सेम टाइम संडे वाला जो एपिसोड था वो कुमार शानू जी का एपिसोड था एंड दैट वाज मजेदार था। इसका डेफिनेटली रिव्यू आपके सामने है और नहीं है तो भाई जाकर देख लीजिए। अब और क्या बताऊं। अब ऐसे में एक बात बहुत क्लियरली समझ में आती है कि सारे गाने, सारे परफॉर्मेंसेस जो भी हैं आपने सुने, देखे, एंजॉय किए, लेकिन आविर्भाव को आपने मिस किया होगा क्योंकि मैंने बहुत मिस किया। आई मीन, जब पीहू वाज आल्सो सिंगिंग उसने कहा कि हाँ पवनदीप भैया मेरे साथ आ गए, उसके लिए थैंक यू। लेकिन आविर्भाव की कमी मैं मिस कर रही थी, उसको मैं मिस कर रही थी, वो कमी खल रही थी मुझको। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार आविर्भाव वापस आ गए हैं। कुछ पिछला हफ्ता इस तरीके से बीता है कि आविर्भाव wasn't well। आई थिंक उन्हें वायरल था और वो बीमार थे और शूट पर भी नहीं आ सकते थे। एक तो इतना सा बच्चा है यार, वो बीमार हो जाता है तो कितना बुरा लगता है। पर चलो ठीक है, वो ठीक हो गया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो कुछ एक पिक्चर जो सामने आए हैं उसके हिसाब से मैं एडिट में आपको दिखाई रही हूँ। आविर्भाव और साइली ये दोनों गाना गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्लिपिंग्स ऐसे सामने आई है। तो ये मानकर चलिए कि इस बार आविर्भाव आ रहे हैं। वैसे तो पिक्चर तो एक और जो आया है वो ये भी आया है जिसमें कि आपको पवनदीप और पीहू भी साथ में दिखाई दे रहे हैं। सो एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं क्योंकि ये कॉम्बिनेशन बड़ा सुंदर बनकर आता है। अब ऐसे में ना एक चीज आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस वीक पर कौन मतलब क्या सेलिब्रेट किया जाने वाला है, कौन गेस्ट आने वाले हैं, कौन फिल्म प्रमोट करने आने वाले हैं, या फिर खास तौर पर किसी को बुलाया जा रहा है, तो मैं आपको क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है उसके हिसाब से राजेश खन्ना स्पेशल मनाया जाने वाला है। और डेफिनेटली मैं अभी जानना चाहूंगी कि ये 2 दिन मनाया जाएगा या एक ही दिन में इसे फिनिश कर दिया जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि राजेश खन्ना साहब के सारे गाने जो जो पॉसिबल होते हैं सारे ये लोग मिलकर सुनाने वाले हैं। और पवन और पीहू का तो शायद जय जय शिव शंकर ये वाला गाना आ सकता है। लेट्स सी। और इस बार गेस्ट किसी को बुलाया जा रहा है तो मेरी जानकारी के अनुसार अभी किसी गेस्ट को तो नहीं बुलाया जा रहा है, एटलीस्ट जो उड़ के खबर मेरे कानों में पड़ी है। लेकिन ठीक है यार। मतलब राजेश खन्ना साहब की जो जोड़ी थी वो SD बर्मन साहब एंड किशोर कुमार, ये दोनों इतनी स्ट्रॉन्ग जोड़ी है, इतनी मतलब ये तीनों की ऐसी स्ट्रॉन्ग तिकड़ी रही है कि डेफिनेटली बाद में और भी कई संगीतकार जोड़े, लेकिन ये जो राजेश खन्ना साहब और किशोर कुमार साहब का जो कनेक्शन था ये आउट ऑफ द वर्ल्ड था। जब से शुरू हुआ तब से लेकर एंड तक चलता ही रहा और एक के बाद एक बेहतरीन नगमे, एक बेहतरीन गाने दिए हुए हैं। और ऐसे में अगर अथर जैसे सिंगर है हमारे पास, ऐसे में अगर SS3 में शुभ है, पवन है, तो किशोर कुमार साहब को क्या सेलिब्रेट किया जाएगा, मैं तो उसी इंतजार में बैठी हुई हूँ। आपको बता दूं कि सुपरस्टार राजेश खन्ना की पुण्यतिथि 18 जुलाई को होती है, तो बिल्कुल पॉसिबल है कि इस बार सुपरस्टार सिंगर 3 में राजेश खन्ना साहब को याद किया जाए और उनके गाने गाए जाएं। तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है और जो भी इन्फॉर्मेशन में जोड़ घटाव गुणा भाग होगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन अभी तक के लिए मानकर चलिए कि किशोर कुमार साहब और राजेश खन्ना साहब, इनके हिट सॉन्ग सुनना मिलने वाले हैं। और मेरा फेवरेट जो है वो रूप तेरा मस्ताना है। लेट्स सी वाला गाना कौन गाता है, गाता भी है या नहीं मुझे नहीं पता है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस थोड़ी स्काई हाई है मेरी। जय हिंद।